Hello everyone. So today we will learn about real life networking interview questions. In this we will cover topic which is related to VTP. So why do we need VTP? What is VTP and its modes? VTP versions, features, and lastly VTP configuration. Okay. So let's start. VTP क्या होता है? ठीक है. And why do we need VTP? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वीटीपी जो हमारे ऑफिस में सपोज़ हमारे पास 50 स्विचेस है. ठीक है, 50 स्विचेस है और हमें एक वीलैन बनानी है. जैसे कि वीलैन रहेगा वीलैन 10 और उसका नाम है सपोज़ वीलैन रेड. ठीक है, तो अगर ये एक स्विच के ऊपर बनानी है, दूसरे स्विच पे बनानी है, ऐसे सपोज़ 50 स्विचेस है तो मुझे 50 स्विचेस में लॉगिन करना पड़ेगा. लॉगिन करके ये दो कमांड रन करना होगा. ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड जो कमांड है वीलैन के वो सब रन करना होगा. सो इट विल टेक टू मच टाइम, प्लस ह्यूमन एरर भी होने के चांसेस हो सकता है. ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए सिस्को ने क्या बनाया है, सिस्को एक प्रोटोकॉल बनाया है जो कि वीटीपी है, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल. वो करता क्या है, विच इज़ यूज टू एक्सचेंज वीलैन इन्फॉर्मेशन. जैसे कि मैंने अगर इस स्विच में, ठीक है, ये स्विच के अंदर ये कमांड और कमांड रन कर दिए. ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली रिप्लिकेट हो जाएंगे सारे स्विचेस के ऊपर. तो कितना इजी हो गया. मैंने ये स्विच के ऊपर वीलान बनाया, ऑटोमेटिकली सारे स्विचेस के ऊपर डेटाबेस अपडेट हो जाएगा. ठीक है, और ये जो डेटाबेस बेस अपडेट हो जाएगा, डेटाबेस वो बेस हो जाएगा सी आर एन नंबर को चेक करते हुए. सी आर एन नंबर. ठीक है, सी आर एन नंबर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर. जिससे कि ये वीलैन बनाने से पहले सी आर एन नंबर 10 था. ठीक है, तो सबके पास सी आर एन नंबर 10 ही होगा. ठीक है, सी आर एन नंबर 10 उनके डेटाबेस में. जैसे ये विलन बन गया तो ये सी आर एन नंबर 11 हो जाएगा. तो जब भी अपडेट इसके पास जाएगा, इस स्विच के पास, तो ये स्विच चेक करेंगे सी आर एन नंबर क्या है. अगर सी आर एन नंबर इंक्रीज़ होता हुआ मिल रहा है, जैसे कि 11 आ जाएगा यहाँ पे ये सिनेरियो में, तो ये ऑटोमेटिकली अपडेट करेंगे आपके डेटाबेस में कि वीलैन 10 जो है उसका नाम जो है रेड है और सी आर एन नंबर 11 है, अपडेटेड. ठीक है, और ये पास ऑन करेगा, जो फॉर आया हुआ जो अपडेट है वो पास करेगा नेक्स्ट स्विच के लिए. ठीक है, तो ये इतना ईजी हो जाता है अगर हम वी क्रिएट करेंगे इंस्टेड ऑफ मैनुअली वर्क. ठीक है, तो इसी तरीके से वी में होता क्या है, वी जैसे कि सेम चीज़ है जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, इस तरीके से वी में होता है. और वी में एक मोड्स होते हैं. ठीक है, जैसे कि सर्वर मोड, क्लाइंट मोड एंड ट्रांसफरेंट मोड, ये 3 मोड होते हैं. वीटीपी में 3 वर्जन है, वर्जन 1, 2, 3. करंटली जो वर्जन ज़्यादातर यूज़ होता है वर्जन 2 और 3, जो आपको दिखाई देगा रियल इंडस्ट्री में. ठीक है, इसमें जो चेंजेस है मैं आगे की स्लाइड में एक्सप्लेन किया हूँ. ठीक है, वीटीपी बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है डोमेन नेम, वीटीपी मोड यानी कि कौन सा मोड रखना है, वर्जन एंड पासवर्ड. ठीक है, आगे एक स्लाइड में हम चेक कर लेते हैं क्या है, उसके वर्जन्स वगैरह एक्सप्लेन करते हैं. ठीक है, वीटीपी मोड्स कितने होते हैं, 3 होते हैं. सर्वर मोड, क्लाइंट मोड एंड ट्रांसपेरेंट मोड. तो सपोज ये स्विच है, ये सर्वर मोड है. ठीक है, ये स्विच है, ये क्लाइंट मोड है, और ये स्विच है जो कि ट्रांसपेरेंट मोड है. अब बाय डिफ़ॉल्ट मोड जो होता है ना वीटीपी में, वो होता है सर्वर मोड. ठीक है, सर्वर मोड में हम क्या कर सकते हैं, विलन क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई, रीनेम, सब कुछ कर सकते हैं. ठीक है, इसमें इसमें जो डेटा है वो एनवीरैम में सेव होता है. जब भी अपडेट, फॉर एग्जांपल यहाँ से ये सर्वर क्या करेगा, सर्वर मोड में आपने अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दिए तो एक सी आर एन नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा और पास ऑन कर लेगा अदर स्विच के लिए. ठीक है, तो अदर स्विच के लिए पास ऑन हो गया. या फिर अगर दूसरा सर्वर है, ठीक है, जैसे कि वर्जन 3 के अंदर हम प्राइमरी सर्वर और सेकेंडरी सर्वर बना सकते हैं. ठीक है, तो मान के चलो ये प्राइमरी सर्वर है और ये सेकेंडरी सर्वर है. ठीक है, सेकेंडरी सर्वर, तो यहाँ से जो अपडेट आ जाएगा, ये अपडेट ये क्या करेगा, अपने इसमें अपडेट करके ये पास ऑन कर देगा. ठीक है, पास ऑन हो गया.
क्लाइंट मोड में क्या हो सकता है, क्लाइंट मोड जो है उसमें ना विलन आपको डिलीशन एडिशन व एडिट भी नहीं कर सकते, डिलीट नहीं, मॉडिफाई कुछ भी नहीं इसमें कर सकते। इसमें आपको सिर्फ मिलेगा कि अपडेट आ गया, अपडेट हमारे इसमें CRN नंबर चेक करना है और वो अपडेट को डेटा अपने डेटाबेस में क्या करना है, एडवर्टाइज को अपने डेटाबेस में अपडेट करना है और पास ऑन करना है नेक्स्ट के लिए। ठीक है, ये हो जाएगा क्लाइंट मोड। अब ट्रांसपेरेंट मोड क्या है? ट्रांसपेरेंट मोड में जो होता है ये उसका जो डेटाबेस होता है वो लोकली होता है। जैसे आप इसमें आप डिलीट भी कर सकते, क्रिएट भी कर सकते, एडिट भी कर सकते विलेट, लेकिन इसका जो डेटा है, डेटाबेस जो रहेगा वो एडवर्टाइज के थ्रू अदर स्विचेस को ये सेंड नहीं करता है, ये अपना लोकल ही है। ठीक है, जो भी अपडेट यहाँ से आया, जैसे अदर सर्वर्स मोड से आया या क्लाइंट मोड से अपडेट जो भी इस स्विच के पास आता है, तो ये उसमें से कुछ चेक नहीं करता CRN नंबर वगैरह, क्योंकि उसको नेटवर्क के जो एडवर्टाइजमेंट है उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ट्रांसफर, ये क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंट मोड है, सिर्फ कोड अपडेट को पास ऑन करेगा। तो फिर आपके दिमाग में ये भी चलना चाहिए कि ये जो ट्रांसपेरेंट मोड है फिर बनाते क्यों है, ताकि हम जब डेटाबेस लोकली बनाएंगे, ठीक है, तो इसका जो डेटाबेस जो है वो लोकली रहेगा। ठीक है, तो हम फॉर एग्जांपल जो विलेंस IT के लिए यूज़ करना चाहते हैं या किसी हैकिंग पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं या किसी कंप्लायंस यूज़ के लिए करना चाहते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट मोड में हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। अब VTP के वर्जन होते हैं, वर्जन 1, 2 एंड 3। ठीक है, सो 1 एंड 2 जो है ये विलन का डेटाबेस पास ऑन करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, विलन 1 से लेके 1005 जो विलन है उसके लिए जो हेल्प कर सकते हैं वर्जन 1 एंड 2। VTP वर्जन 3 जो है वो एक्सटेंडेड विलन के सपोर्ट करता है, MST के लिए सपोर्ट करता है। ठीक है, प्राइवेट विलन के लिए सपोर्ट करता है, प्लस वर्जन 3 जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी भी है, जैसे VTP वर्जन 2 के लिए भी अदर स्विचेस का अगर VTP वर्जन 2 है तो उसको सपोर्ट कर लेगा। VTP वर्जन 3 में और एक चीज़ आई हुई है, पासवर्ड जो है वो हाइड कर सकते हैं, हिडन रख सकते हैं, वो इसमें फीचर्स ऐड हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट को अगर हम देखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन सिंपल है, कॉन्फ़िग टर्मिनल, VTP मोड, अगर सर्वर रखना है तो सर्वर, क्लाइंट रखना है या ट्रांसपेरेंट रखना है, उसमें से जो भी एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन कीप। VTP डोमेन, डोमेन नेम देना है, VTP वर्जन 3। ठीक है, और VTP पासवर्ड SNG, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे जो है ना ये हिडन रखा हुआ है, हिडन ये एक कीवर्ड है, इसकी वजह से ये जो पासवर्ड है ये किसी को नहीं दिखेंगे। ठीक है, आई होप्स यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।